Hello everyone, welcome back. You all in my channel रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं CSIR नेट का PYQ का क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो कि ना आपका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैल्यू से रिलेटेड है एंड जो कैनोनिकल फॉर्म है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन है MSQ। आई थिंक आज मैं 5 और 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, 5 और 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। मेनली मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, आपको भी पता है। तो देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे से देखो। यहाँ पे एन ये 3 cos 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो एन क्या है, वो तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, और एन 3 cos 3 है, एन क्यूब इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, एन इज ए नॉन जीरो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, राइट। जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको लिख दिया है। ठीक है ना, एनबीए नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो यहां से क्या लग रहा है, एन एक नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इसका मतलब हमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। सो एन इज नॉट डायगोनलाइजेबल। आप बोलोगे मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो ऐसे क्यों रिजल्ट बेस जा रहा हूं। देखो, आपके पास आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, एन जब नॉन जीरो है ना, एंड एन क्यूब जीरो, इसका मतलब एन नील पोटेंट है, एंड ये तो नॉन जीरो नील पोटेंट मैट्रिक्स है, और हमें पता है नॉन जीरो नील पोटेंट मैट्रिक्स कभी डायगोनलाइजेबल होते नहीं है। सो देखो, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है तो सिमिलर टू ये डायगोनलाइजेबल तो नहीं हो सकते ना। देखो, सपोज n is similar to a diagonal matrix, इसका मतलब n is also diagonalizable। कोई गलती नहीं है ना। सिमिलर मीन्स आप लोग ऐसे सोच सकते हो, हम लोग जैसे ग्रुप थ्योरी में आइसोमॉर्फिक बोलते हैं ना, कि दोनों का नेचर सेम सेम है, दोनों का नेचर सेम सेम है। तो n is also diagonalizable, डायगोनल मैट्रिक्स के साथ सिमिलर, डायगोनलाइजेबल। ओके, बट भाई यहाँ पे स्ट्रिक्टली दिख रहा है एन इज नॉट डायगोनलाइजेबल। सो हमारे पास नॉट सिमिलर टू डायगोनलाइजेबल बिल्कुल सही है, एन इज सिमिलर टू ए डायगोनलाइजेबल ये बिल्कुल गलत है। एन हैज वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर सी, सिंस एन नील पोटेंट, इसका मतलब जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन। भाई देखो, एन 3 cos 3 मैट्रिक्स है, एन नीलपोटेंट है, तो ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। बट जीरो एक तो आइगन वैल्यू है ना। सो फॉर आइगन वैल्यू वन, सॉरी आइगन वैल्यू जीरो, हमें क्या पता है, वी नो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर और इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमें पता है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से मतलब बड़ा हो सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं, बट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जैसे जीरो आइगन वैल्यू हो गया, उनके लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मींस आइगन वेक्टर, एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर एक तो मिलेगा ही, बिकॉज जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन। क्लियर। तो इसीलिए अभी लगेगा फॉर्मूला बेस भी, क्योंकि आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन है। मैं इंफॉर्मेशन को और ज्यादा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आप बोर होते चला जाओगे, राइट। तो इसको अप्रोच कैसे करते हैं, मेरा जो थ्योरी का प्लेलिस्ट है उसको कवर करने के बाद आपके पास कितना इजीली हो रहा है। देखो देखो, ये इतना कुछ लिख दिया हूं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नेवर डायगोनलाइजेबल, तो वो सिमिलर टू ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जीरो एक आइगन वैल्यू है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक तो आइगन वेक्टर मिल सकता है नॉन जीरो, मतलब सॉरी मिलेगा ही। दो मिलेगा, तीन मिलेगा, वो उनका मर्जी। तीन नहीं मिल सकता क्योंकि वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। तीन सॉरी तीन मिल सकता है, आइगन वेक्टर मिल सकते हैं, बट दे आर नॉट लिनियरली इंडिपेंडेंट। तीन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं मिल सकते हैं। देखो कितना इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये एक बार सोचो कि ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होगा, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तो रिपीट होगा ना। तो एक क्वेश्चन
मेरे पास देखो, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बस मैं एक एग्जाम क्रैक कर लिया हूँ, इसका मतलब मैं बहुत कुछ हो गया ऐसा नहीं है। तो बट बहुत लोग मेरे को ऐसे पूछते हैं कि मेरे से क्वेश्चन अटेंड नहीं हो पा रहा है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप ऐसे करोगे कि ये क्वेश्चंस को लेके सोचो कि वहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एन हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, दैट्स ऑल। देखो एन तो डायगोनलाइजेबल ही नहीं है, ये क्या कहला रहा है। देखो, सो एन इज नॉट डायगोनलाइजेबल, हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं कि एन डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो आप कैसे करोगे इसको लीनियरली, मतलब डायगोनलाइजेबल है तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेगा। सो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सपोज मिल गया, देन इट इज डायगोनलाइजेबल ना। हमारे पास एक पी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मिल जाएगा जिनका कॉलम्स आर आइगन वेक्टर्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सच दैट पी इनवर्स एन पी इक्वल टू डी, ये डायगोनल मैट्रिक्स, सो डायगोनलाइजेबल हो गया। बट स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं एन इज नॉट डायगोनलाइजेबल, सो डी ऑप्शन आपका गया। क्लियर? ऐसे सोच सकते हो। दूसरा तरीका और है, आप खुद से सोचो, मैं ये खुद का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये एमएसक्यू क्वेश्चन था, इनका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी ऑप्शन। क्लियर? चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसको करके देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आ गया। सी, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला गया एम टू आर डिनोट ए सेट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्स है। ए के बारे में बोला गया है ट्रेस। देखो ए क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है, ये तो क्लियर है। ए का बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ 2 आइगन वैल्यूज। देखो λ1 एंड λ2 दो आइगन वैल्यू मैं मान लिया से, ओके क्लियर, आपको पता है। तो ट्रेस इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 2 एंड डेट ए इक्वल टू -3, इसका मतलब क्या, λ1 इंटू λ2 प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू -3। तो ये 1 इक्वेशन है, ए 2 इक्वेशन है। 1 एंड 2 क्या इंप्लाई कर रहा है, 1 एंड 2 इंप्लाई कर रहे हैं। λ1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो 3 होगा, एंड λ2 इक्वल टू -1, मतलब कुछ भी। देखो 3 एंड -1 को प्रोडक्ट करोगे तो -3 बन रहा है, और दोनों को सम करोगे तो 2 आ रहा है। आप दोनों को सॉल्व करके भी कर सकते हो, बट कॉमन सेंस ये है कि दो वेरिएबल्स है, उनका ट्रेस डेट दिया है, तो वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 3 एंड -1। तो ए का आइगन वैल्यू आ गया, एक तो 3 है, एक दूसरा -1 है। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखते हैं। आइडेंटिफाई m to r considering the linear transformation this। नाउ क्या है भाई, केस क्या है ना, सॉरी, यहाँ पे केस क्या बोल रहा है कि नाउ टी जो है ना, टी बी इक्वल टू ए बी। भाई देखो ए जो है, ए के लिए आइगन वैल्यू दोनों नॉन जीरो है, 3 एंड -1। मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से सीधा आ रहा है रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, क्योंकि दो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, 2x2 मैट्रिक्स है, तो इनका जितना नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिलेगा वही तो उनका रैंक होता है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। एंड ये जो टी डिफाइन किया गया है, इसको क्या इंप्लाई करता है, रैंक ऑफ टी क्या होता है बताओ, टी क्या होता है, 2 इंटू रैंक ऑफ ए होता है, रैंक ऑफ ए होता है कि नहीं, आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, टी बी से ए बी में जा रहा है, और बी 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 2x2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे लेके जा रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू, तो ये n क्रॉस n होगा तो n इंटू हो जाता है, ठीक है ना, 2 इंटू 2, इसका मतलब रैंक ऑफ टी क्या हो गया, 4 हो गया। मैं ये सब फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप थ्योरी में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। आपको पहले थ्योरी कंप्लीट करना है, देन पीवाईक्यू देखने का फायदा है। अदरवाइज ऐसे जैसे बोलता है मेमोराइज करने वाला हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो एग्जाम हॉल में न्यू क्वेश्चन आएगा वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो रैंक ऑफ टी इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है भाई, नालिटी ऑफ टी क्या होगा, 4 माइनस रैंक ऑफ टी, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि भाई
टी जो है वो एक 4x4 मैट्रिक्स है बेसिकली, ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी क्या है, तो हमारे पास रैंक ऑफ टी क्या आ गया, 4 आ गया, एंड नालिटी ऑफ टी क्या हो गया, हमारे पास नालिटी ऑफ टी क्या हो गया, नालिटी 0 हो गया। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, सो टी इज इन्वर्टेबल। देखो भाई, रैंक टी का 4 है और टी 4x4 मैट्रिक्स है, सो टी इन्वर्टेबल की है कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है। टी इज इन्वर्टेबल। नाउ देखो, सिंस A has distinct eigenvalues, distinct eigenvalues, इसका मतलब क्या है भाई, A डायगोनलाइजेबल, इसका मतलब T जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट आल्सो डायगोनलाइजेबल, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो T डायगोनलाइजेबल हो गया, ठीक है ना, क्लियर। कैसे हम लोग जो कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे उसको कैसे अप्लाई करें, ठीक है। T डायगोनलाइजेबल मेरा बन गया। देखो A का आइगन वैल्यू कौन कौन थे, 3 - 1 थे, तो clearly 2 is not an आइगन वैल्यू ऑफ टी, टी का 2 एक आइगन वैल्यू नहीं हो सकता, राइट। तो बी ऑप्शन गया। आप बोलोगे डी ऑप्शन को कैसे करें, डी ऑप्शन क्या इंप्लाई कर रहा है, टी बी इक्वल टू बी, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी बी इक्वल टू 1 इंटू बी, इसका मतलब 1 एक आइगन वैल्यू ऑफ टी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 टी का आइगन वैल्यू नहीं है। सो डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, तो डी ऑप्शन आपका गया, क्लियर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ए एंड सी। आपको समझ में आया होगा, राइट राइट। यहाँ पे हम लोग प्रीवियसली कर लिए होंगे, मतलब जो रिजल्ट ऑलरेडी कर लिए है उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा खोल के एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कभी कभी कर देंगे, ठीक है, कि इसको मतलब पूरा एकदम इन जनरल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है, वो भी कर देंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए तो नहीं करेंगे, कर देंगे कभी कभी मन करे तो, ठीक है। देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या बोल रहा है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है ये भी 2x2 नॉन जीरो मैट्रिक्स whose entries are from C and A square equal to 0. Again, A square equal to 0, A non-zero, इसका मतलब A क्या है, A is nilpotent, okay, A is nilpotent, right. Now A is nilpotent and A is non-zero, A is nilpotent and A is non-zero. So यहां से क्या बोल सकता है, so A not डायगोनलाइजेबल, क्लियर, ये तो डायगोनलाइजेबल नहीं है ना। सो पी ए पी इनवर्स इज डायगोनल फॉर सम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये बोल रहा है कि ए डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। ए ऑप्शन तो गया हमारे पास। ना बोल रहा है ए हैज 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इन सी, इज इट पॉसिबल, ए नील पोटेंट है, क्लियरली ए नील पोटेंट इंप्लाई कर रहा है all eigen values of A are 0। देखो जब कॉन्सेप्ट एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं कितना आसान बन जाते हैं, क्लियर लग रहा है। बोल रहे ए हैज 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, नहीं हो सकते भाई, मतलब जो आइगन वैल्यू होगा ऑल जीरोस होगा, वो तो डिस्टिंक्ट नहीं है। ए हैज ओनली 1 आइगन वैल्यू इन सी विद मल्टीप्लिसिटी 2, देखो ए का ऑल आइगन वैल्यू 0 ही है और उनका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बिल्कुल 2 है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। तीसरा जो बोल रहा है, देखो सिंस 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन देयर एग्जिस्ट v नॉट इक्वल टू 0 इन सी स्क्वायर होगा सच दैट ए भी इक्वल टू लैम्डा भी, यहाँ पे 0 भी इक्वल टू 0 होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे जो दिए है ए भी इक्वल टू भी, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये दोनों को मतलब इंप्लाई करेगा क्या, v इक्वल टू 0, दैट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्लियर। हमारे पास 0 एक आइगन वैल्यू है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर मिलेगा, हम लोग v को नॉन जीरो मान लिए है, बट गिवन जो है ए भी इक्वल टू भी, इसका मतलब आ रहा है
ये और ये इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हमारे पास आ गया v इक्वल टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल ना, तो डी ऑप्शन गया। देखो ये MSQ में था और इसका आंसर ओनली एक ऑप्शन से ही था, ऑप्शन सी। देखो ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, 2-3 मिनट टाइम लगे एग्जैक्टली, आप खुद से करोगे तो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 5 मिनट लग रहा है, ठीक है ना, समझ में आया? तो कितना इजीली हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या था, अच्छा ठीक है, रुको, इसके साथ ना और दो ऑप्शंस है, मैं उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आया तो है कहीं पे, अच्छा ठीक है, आ गया, चलो ठीक है, गुड। सी, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, T R7 to R7 इन दिस वे डिफाइन किया गया है, ठीक है। नाउ यहां से क्या लग रहा है, यहां से आप सीधे सीधे लिख लिख सकते हो, जो मैट्रिक्स जो फॉर्म करेगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, कैसा होगा, 1 को ऐसे जा रहा है 0 0 0 0, ऐसा, ठीक है। जो 2 है उनको कहां लेके जा रहा है, 0 0 0 0 0 1 0, ऐसा, ठीक है। जो 3 है वो कहां लेके जा रहा है, 0 0 0 0, ये 1 0 0, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा, राइट। आपको समझ में आया, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा हूँ, राइट, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। मैं अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा हूँ। तो आपको क्लियरली पता लग गया, इनका देखो रो सम कॉलम सम एलिमेंट का सब 1 आ रहा है, और ये 1 एंड 0 से मतलब बन रहा है। सो T इज ए परम्यूटेशन मैट्रिक्स, समझ में आया, परम्यूटेशन मैट्रिक्स। और अब परम्यूटेशन मैट्रिक्स के बारे में एक लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वहां से क्लियरली आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो सिग्मा मिलेगा, राइट, सिग्मा कैसा दिखेगा, 1 6 पे जा रहा है, क्लियर, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 कहाँ पे जा रहा है, 7 तक एलिमेंट है, राइट। देखो कुछ नहीं है, मैं गलत लिख दिया हूं तो आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 7 पे जा रहा है, तो 1 7 है। जो 2 है वो 6 पे जा रहा है, राइट। जो 3 है वो 5 पे जा रहा है, जो 4 है 4 पे जा रहा है, क्योंकि ये ऑड 7x7 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो एक का सेल्फ मतलब इमेज आएगा ना। तो हमारे पास परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पता है, -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, -1 पावर 3 -1 हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज 1, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन आपका गया, क्लियर। नाउ आपके पास ट्रेस ऑफ टी के बारे में पूछा गया, ये क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्फ इमेजेस, बस 4 के लिए 4 इमेज मिल रहा है, एक ही है, तो ट्रेस ऑफ टी इक्वल टू 1। यहाँ पे ट्रेस के बारे में कुछ है क्या, अच्छा ट्रेस के बारे में कुछ, ट्रेस तो मैं फाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेस के बारे में कुछ नहीं है ना, अच्छा ट्रेस का कुछ जरूरत है नहीं, ठीक है ना। ट्रेस ट्रेस का जरूरत कहाँ पे यूज करे, अच्छा ठीक है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स के लिए ट्रेस का कोई जरूरत नहीं। नाउ नाउ लुक, ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या है, एलसीएम ऑफ 2,2,2,1, राइट। ये क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2, इसका मतलब क्या होगा, टी पावर ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट, टी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। सो क्या होगा, टी पावर 7 इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर पावर क्यू इंटू टी, इसका मतलब आइडेंटिटी इंटू टी इक्वल टू टी, दैट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी ना। तो T7 आइडेंटिटी के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन बोल रहा है T7 इज आइडेंटिटी, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ टी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो है ना, मतलब स्मॉलेस्ट एन फॉर स्मॉलेस्ट एन इक्वल टू 2, ठीक है ना, फॉर स्मॉलेस्ट एन इक्वल टू 2 टी स्क्वायर इक्वल टू आई आ रहा है, और ये जो एन है ये क्या है, इवन है, राइट। सो स्मॉलेस्ट एन सच दैट टी पावर एन इक्वल टू आई इज इवन, ये बिल्कुल सही है। एंड आपके पास बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो देखो बी ऑप्शन बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट ए बेसिस इन R7 विद रेस्पेक्ट टू टी इज डायगोनलाइजेबल। सोचो सोचो, एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स
एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। ये तो क्लियर है ना, एवरी जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होते हैं वो सी के ऊपर डायगोनलाइजेबल होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या, डायगोनलाइजेबल मींस देयर एग्जिस्ट ए बेसिस of R7 with respect to which T is diagonalizable, right? क्लियर। तो हमारे पास क्या मिल गया, देयर एग्जिस्ट R7 का एक बेसिस मिल गया जिनके लिए T is diagonalizable, एंड बी ऑप्शन आपको वही कहला रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। क्लियर, मतलब इतना अच्छे से जल्दी से ये सब क्वेश्चंस को आप अटेंड कर सकते हो जब आपका थ्योरी एक बार क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सब क्वेश्चन एमएसक्यू में है बट तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आप सोचो इतना टाइम देने से आपका 5-5 मार्क्स आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा। सो दैट्स आर इंटरेस्टिंग, सो आपको करना चाहिए। ऐसे लीनियर अलजेब्रा तो बहुत ही पोटेंशियल है इनके पास, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा से बहुत ज्यादा मार्क्स पूछा जाता है एग्जाम में। सो यू can ready these topics, right? So now हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को आने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या है, एन बी ए 3x3 मैट्रिक्स एन स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब एन क्या है, नील पोटेंट, नॉन जीरो बोल दिया गया है, ठीक है, ठीक है। एन 3x3 मैट्रिक्स है और ये नॉन जीरो है, सिमिलर वे में, एंड नील पोटेंट एंड नॉन जीरो, सो इट इज नॉट सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद 2011 में भी आया था, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। सो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इट इज नॉट सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज बिल्कुल सही है, नॉट सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स ये गलत है। एन हैज वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर बिल्कुल सही है, और थर्ड ऑप्शन एन हैज 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ये बिल्कुल गलत है। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट था, मैं तो उठाया हूं, बट इनका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुका हूं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2011 में आया था और ये अब 2012 जून में भी आ गया था, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए बी ए कॉम्प्लेक्स 3x3 मैट्रिक्स ए क्यूब इक्वल टू 1। देखो ए क्यूब इक्वल टू माइनस आई, एक्चुअली ये 1 नहीं है, आई है। इसका मतलब क्या है, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स क्यूब प्लस 1। इसका मतलब क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ जो ए है वो इनको डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा ये क्या है, तो इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डिवाइड किसको कर रहा है, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस ओमेगा, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनका फैक्टर वही तो होता है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ऑलवेज इट हैज लीनियर फैक्टर, हम बोल सकते हैं, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। देखो मिनिमल पॉलिनोमियल जिनको डिवाइड कर रहे हैं उनका जो फैक्टर्स है वो सब कोई रिपीटेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज इट हैज लीनियर फैक्टर्स, हो गया। मिनिमल पॉलिनोमियल हैज लीनियर फैक्टर्स, इसका मतलब क्या है, ए डायगोनलाइजेबल, ये 3x3 मैट्रिक्स था, ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। ए डायगोनलाइजेबल हो गया, ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, सी ठीक है, बिल्कुल सी है। देखो ये बोल रहे हैं ट्रायंगुलराइजेबल, भाई जो है ये जो डायगोनलाइजेबल मींस एक डी मिलेगा जिनका डायगोनल में माइनस मतलब कुछ भी हो, ऑल्सो ये तो 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 ऑल्सो ट्रायंगुलराइजेबल भी तो है ना। ट्रायंगुलर मींस अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, तो बी ऑप्शन ही तो सी ऑप्शन को इंप्लाई कर रहा है,
और ए इज नॉन सिंगुलर। सी देखो, मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल का जो रूट्स क्या क्या होगा, आइदर -1 और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो रूट्स होगा दे आर नॉन जीरो, और नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इसका मतलब आइगन वैल्यूज दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ए इज नॉन सिंगुलर, बिल्कुल सही है। बोल रहा है ए हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, नॉट नेसेसरी ना। मिनिमल पॉलिनोमियल इफ मिनिमल पॉलिनोमियल, अच्छा रुको 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 रुको, इफ ए इक्वल टू माइनस आयोटा, ऐसा लिया हूं, ये क्या इंप्लाई करेगा, ए क्यू इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है ना। बट इट हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं है ना, ऑल आइगन वैल्यूज आर -1 -1 -1, तो ए ऑप्शन आपका गया। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ये क्वेश्चन का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।